नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है, क्या हमें जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होती हैं, जो नए फ्लैट्स नए बिल्डिंग्स लॉन्च हुई होती हैं, क्या उनको डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू, मतलब बिल्डर की सेल्स टीम के थ्रू बिल्डर की सेल्स टीम के थ्रू लेना चाहिए, या कि किसी चैनल पार्टनर या ब्रोकर के थ्रू लेना चाहिए? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको कोई भी नई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो तो उसमें किसी चैनल पार्टनर या ब्रोकर के थ्रू ही लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसके रीज़न क्या है। देखिए, जो बिल्डर की सेल्स टीम होती है उसके पास आप डायरेक्टली जाओगे तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप किसी चैनल पार्टनर के थ्रू आते हैं, ब्रोकर के थ्रू आते हैं, तो उनको हमें कमीशन देना पड़ता है। इसकी वजह से थोड़ा आपको फ्लैट का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, पर ये हकीकत नहीं है। देखिए कैसा होता है कि एक जो बिल्डर होता है किसी भी फ्लैट का प्राइस फिक्स रख देता है, चाहे वो चैनल पार्टनर हो, चाहे वो आपके सेल्स टीम हो। तो जब कोई पर्सन ऐसा बोलता है कि इंसेंटिव हमें चैनल पार्टनर को देना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है, वो इंसेंटिव रहता है तो वो इंसेंटिव जो सेल्स के उनके पर्सन रहते हैं उन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसी थर्ड पार्टी, किसी चैनल पार्टनर में नहीं होता है। बाकी अगर किसी चैनल पार्टनर या ब्रोकर को पता चले कि कोई बिल्डर एक स्पेसिफिक अमाउंट से कम में कोई फ्लैट बेच रहा है, तो लोग उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना बंद कर देंगे। क्योंकि देखिए, जो चैनल पार्टनर ब्रोकर्स होते हैं उनको फिजिकली ऑन ग्राउंड लोगों को समझाना, एजुकेट करना, कन्विंस करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। अगर बिल्डर अपनी सेल्स टीम से ही ये सब काम करवाने लगे तो उसको बहुत लोगों को हायर करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो चैनल पार्टनर ब्रोकर्स होते हैं इनमें इनका कैसा होता है कि इनको मार्केट की समझ होती है, ये बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिखा सकते हैं आपको। लेकिन जो बिल्डर की सेल्स टीम रहेगी वो आपको कन्विंस करेगी कि आप का जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के इन्वेंट्री द्वारा फुलफ़िल हो जाए। और कई बार ऐसा नहीं होता है तो वो कुछ ना कुछ इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। और जो चैनल पार्टनर होता है उसका खुद का भी अपना रेपुटेशन होता है। और जो चैनल पार्टनर होता है वो कभी भी ऐसे पर्सन को प्रमोट नहीं करेगा जो उसकी ब्रोकरेज ना दे। देखिए, ऐसा होता है कि पहले कोई चैनल पार्टनर होता है किसी बिल्डर को प्रमोट कर रहा होता है, सेल्स कर रहा होता है, फिर धीरे धीरे बिल्डर उसको पैसा देना बंद कर देता है, तो वो प्रमोट करना बंद कर देता है। तो बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है, जिनके साथ कोई चैनल पार्टनर काम करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो उसका कमीशन नहीं देते हैं। तो अगर उनका इतना बुरा हाल रहता है, जो उनको लेके उनके सेल्स कर रहा है उसको भी कमीशन नहीं दे रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उस बिल्डिंग को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, आपको डिफरेंट कहानियाँ सुनाएंगे कि हमसे आप डायरेक्ट लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो भी कमीशन उनको चैनल पार्टनर को देना रहता है तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। पर अगर किसी चैनल पार्टनर को पता चले कि कोई बिल्डर किसी फ्लैट को कुछ कम रेट में करके बेच रहा है, तो वो उस बिल्डर को प्रमोट करना बंद कर देगा। और देखिए, जो चैनल पार्टनर होता है वो डिफरेंट सर्विसेज आपको दे सकता है। जैसे कि मैं एज अ चैनल पार्टनर मैं आपको क्या क्या सर्विसेज दे सकता हूँ। सबसे पहली बात, आपको फ्लैट खरीदना है, बिल्कुल दे सकता हूँ। आपको उसका इंटीरियर वर्क कराना है, हम लोग की खुद ओन कंपनी जो इंटीरियर का काम करती है। आपको होम लोन चाहिए, वो भी करा सकता हूँ। आपको टेनेंट्स वगैरह ढूंढने में हेल्प चाहिए तो उसमें भी कर सकते हैं। यानी कि आप किसी ऐसे चैनल पार्टनर को पकड़िए जो बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपके लिए कर दे, बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज कर दें, आपको अलग अलग डोर्स को नॉक ना करना पड़े। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम एनर्जी एफर्ट बचेगा। आप एक ट्रस्टेड पर्सन के पास जाएंगे तो हो सकता है वो 2-4 पैसा आपसे ज़्यादा ले, लेकिन आपको श्योरिटी रहती है कि काम हो जाएगा, क्वालिटी होगा। अब जैसे अगर आप तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है कि चैनल पार्टनर के थ्रू लेना चाहिए कि डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू लेना चाहिए, बिल्डर की सेल्स की टीम के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच।